मजदूर भी नहीं समझते हैं ना सरकार समझते है। बीच में हमको हेमंत सरकार लटका के रखे हुए हैं। जो अभी महंगाई है, इस महंगाई में जितना हम लोगों को मानदेय मिल रहा है, उस मानदेय से हम अपना एक भी बच्चा को हम पढ़ा नहीं पाएंगे सही से। आज कई माएँ अपने अपने छोटे बच्चों को घरों में छोड़ करके, आंगनबाड़ी केंद्रों में छोड़ करके सड़कों पर बैठी। दुर्गा माँ की पूजा हो रही है, लगातार देवी की पूजा हो रही है। जो देवी स्वरूपा हमारी माएँ हैं वो सड़कों पर बैठी हैं। ना ही सिर्फ हजारीबाग समाहरणालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वरन पूरे झारखंड की यही तस्वीर है। जोहार, नमस्कार, आदाब। हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप और लगातार हजारीबाग अपडेट्स में आपको अपडेट हो रहा होगा कि 3 तारीख को हजारीबाग में और 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन ऑल ओवर झारखंड में मशाल जुलूस निकाला गया, विरोध जुलूस निकाला गया। आंगनबाड़ी केंद्र का 50वां सालगिरह का विरोध किया गया और कहीं ना कहीं 3 तारीख को इस वजह से क्योंकि पीएम आ रहे थे हजारीबाग और 5 तारीख से अनवरत इन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना जो है कायम है। सबसे पहले जो लीना जी हैं उनसे हम लोग मुखातिब होंगे। क्या लगता है कब तक धरना और कीजिएगा? कल भी कैबिनेट मीटिंग हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? नहीं, कल के जो कैबिनेट मीटिंग में हम लोग बहुत आस लगा के फिर से बैठे थे एक बार कि कल का कैबिनेट मीटिंग में हम लोग के पक्ष में निर्णय आएगा और आज हम लोग दुर्गा पूजा को हर्षोल्लास मनाने के लिए यहाँ से घोषणा करेंगे इकट्ठा होकर के कि हम लोग का मांग हेमंत सरकार पूरा कर दी। जो महिला सशक्तिकरण का बात करती है और महिला आरक्षण का बात करती है, महिलाओं को सम्मान देने का बात करती है, वो हम लोगों का मांग पूरा करेगी। लेकिन कल उन्होंने हम लोगों के विषय में कोई भी ठोस सकारात्मक निर्णय नहीं लिया कि हम आपका मानदेय बढ़ा रहे हैं या हम आपको पीएफ से जोड़ रहे हैं, ग्रेच्युटी से जोड़ रहे हैं या आपको पेंशन योजना का लाभ दे रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रस्ताव उन्होंने कैबिनेट में नहीं लाया। क्या लगता है मैडम कब तक बैठिएगा? अभी बारिश आई, बारिश में भीग गए, कड़ी धूप होती है, कड़कड़ाती धूप में बैठे रहते हैं, कब तक बैठिएगा? अब तो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं प्रण ले करके कि जब तक मांग पूरा नहीं होता है, जब तक हम लोग संतोषजनक पैसा लेकर के यहाँ से नहीं उठते हैं, अपनी रिटायर करने वाली बहनों के लिए एक उम्मीदजनक जिंदगी नहीं दे करके यहाँ से दे नहीं पाते, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अब जिस स्थिति में भी हम लोगों को रहना पड़े, आज हम लोग हड़ताल पे हैं, कल हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे, परसों हम लोग मरने जीने का फैसला यहीं पे करेंगे और जो होना होगा हम लोगों का यहीं पे होगा, बिना मांग पूरा करवाए हुए। अब हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। जो हमारी बहन लीना बोल रही है वो कि हम लोग मरने जीने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि 2018-19 में हेमंत सोरेन आ करके सभी बहनों को एक तरह कहिए कि वो भैया खड़े हुए थे और आ करके वहाँ राजभवन के मंच में बहनों को आंसू पोंछने का काम किए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था और वो अपना घोषणा पत्र में भी रखे थे कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों को स्थायीकरण करने का काम करेंगे या तो सम्मानजनक मानदेय देने का काम हम करेंगे। लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ, सेविका सहायिका बहनों के साथ उन्होंने छल किया। उन्होंने छल ये किया कि 2022 में जब उनकी सरकार बनी तो वो थोड़ा सा लॉलीपॉप कहिए, थोड़ा सा हम लोग का मानदेय बढ़ाने का काम किया और उसके बाद फिर बोले कि आप लोगों का फिर हम मानदेय बढ़ाएंगे। लेकिन आज 22 ख़त्म हो गया, 23 ख़त्म हो गया, अभी 24 हमारा 10वां महीना चल रहा है, लेकिन इतना कैबिनेट का बैठक हुआ उसके बाद भी उन्होंने, उनके दिमाग में, उनका कान में एक जू नहीं चला कि इतनी महंगाई है। इतनी महंगाई के समय में हम आपके चैनल के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि जो अभी महंगाई है, इस महंगाई में जितना हम लोगों को मानदेय मिल रहा है, उस मानदेय से हम अपना एक भी बच्चा को हम पढ़ा नहीं पाएंगे सही से और न घर परिवार चलाने का भी चला पाएंगे। क्योंकि आज देखिए मैडम, आपका भी परिवार है, हमारे मुख्यमंत्री का भी परिवार है, हमारे जितने भी विभाग के मंत्री अफसर जितने भी हैं, आज हम उनको आपके चैनल से पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जब उनको अपना पेमेंट, उनको अपना वेतन में बढ़ाना रहता है तो रातों रात बढ़ जाता है, तो क्या उनके लिए कोई नियम और कानून नहीं, कोई आंदोलन नहीं? और हम लोग अभी अपना एक सम्मान, मतलब कि कहिए मानदेय जो मिल रहा है, एक सम्मानजनक मानदेय मांगने के लिए हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ा और सड़क पर उतर करके हम लोग रात दिन एक किए हुए। कल के लास्ट कैबिनेट का बैठक था, ये बताया गया कि कल 4 तारीख का कैबिनेट का बैठक था, 4 तारीख को हम लोग आस लगाए थे तो 4 से 8 तारीख का हुआ। 8 तारीख को कल हम लोग यहाँ धरना पे हम लोग सभी बहना उपस्थित हुए, पूरे झारखंड की बहना,
ये नहीं कि हजारीबाग, पूरे झारखंड की बहना सभी अपने अपने जिला मुख्यालय में बैठी हुई है धरना करके और आस लगाए बैठी है। आप बताइए मैडम कि ये हम लोग इतने बड़े त्यौहार है दुर्गा पूजा, और इस दुर्गा पूजा में अपना घर परिवार पूजा त्यौहार छोड़ करके हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए। और कल का कैबिनेट के बैठक में हम लोग आस लगा के बैठे हुए थे कि हम लोगों का हित का बात कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम लोग का निराशा हो गया। हम लोग एकदम पानी फिर गया, उनके द्वारा कुछ नहीं। एक है कि नियमावली में उनके द्वारा बताया गया है कि संशोधित किया जाएगा, बाकी जो हमारा 8 सूत्री मांग था उस 8 सूत्री में एक सूत्री मांग को उन्होंने स्वीकारा है और बात को रखा है कि हम इसको संशोधित करेंगे। अब बाकी जो हमारा ईपीएफ योजना है, सेविका सहायिका जो रिटायर कर जाती है, सेविका को 10 लाख और सहायिका को 5 लाख। जो जेन्युइन मांगे हैं उनको लेकर के झारखंड भर की सेविका सहायिकाएं जो हैं वो इस उम्मीद के तहत लगातार इस तरह से धरने पर ऑल ओवर झारखंड में बैठी हुई हैं कि कब जो है आला कमान की नजरें इनायत इनकी तरफ हो। हम लोग और आगे की तरफ बैठेंगे और जो माएँ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार देख रहे हैं बारिश अभी हुई, बारिश फिर रुकी, कड़कड़ाती धूप, कोई छतरी लिए, कोई बैग में खाने पीने का सामान लिए और पूरे दिन यहाँ पर जो है बैठी रहती हैं इस उम्मीद के तहत कि हो सकता है अगले कैबिनेट मीटिंग में जो है उनकी बातों को सुना जाए। किस उम्मीद से बैठी हुई हैं? मांग के उम्मीद से बैठे हुए हैं। क्या लगता है इतना दिन से 5 दिन हो गया, आज होगा मांग पूरा? अब हेमंत सरकार जाने कब तक बैठेंगी ऐसे? जब तक मांगे पूरा नहीं होगी। अच्छा, आप लोगों के कई बहनों का त्योहार भी चल रहा है, वो भी छोड़ करके बैठी हुई हैं। सब दुर्गा पूजा छोड़ के बैठे हुए। हम लोग का मांग जब तक हेमंत सरकार पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, डट के रहेंगे एकदम। हम लोग अपना घर बार सब छोड़ के आए हैं, बच्चा लोग का पढ़ाई चल रहा है वो भी छोड़ के आए हैं, इसीलिए कोई उम्मीद से 5,000 में क्या होने वाला है इस महंगाई में। हाँ, 5,000 हेमंत सरकार देते, हमको ना मजदूरी दे या सरकारी दर्जा दे। मजदूर भी नहीं समझते हैं ना सरकार समझते हैं, बीच में हमको हेमंत सरकार लटका के रखे हुए हैं। इसी उम्मीद से हेमंत सरकार को हम लोग गद्दी पर बैठाए थे कि कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं। कई तरफ जो है कुछ योजनाएं भी चल रही हैं, मैया सम्मान योजना, सम्मान देने के समय में कोई काम नहीं किया, तो आए हम लोग सेविका और सहायिका है इनको साथ दिए कि पूरा फॉर्म बांटे, पूरा समझाएं, पूरा पब्लिक को एक एक बता। आज भी कोई भी आता है पूछने तो हम ही लोग पास आता है कि मैया सम्मान का फॉर्म दीजिए, कैसे का होगा का नहीं होगा, फिर भी हेमंत सरकार हम लोग के लिए कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आ रहा है सावित्रीबाई फूले, एक एक लड़की को घर घर जाके स्कूल से जाकर ला के सबको हम लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हम लोग को सारा धूप गर्मी बरसात सब काटना पड़ता है। बच्चा लोग के बहुत सा सेविका लोग का छोटा छोटा बच्चा है उसे गोद में ले लेके काम करते हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। जाहिर तौर पे जो समाज के और बच्चे हैं जो इस केंद्र में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनको ये लोग शिक्षा देती हैं। और जहाँ तक जिस भी सरकारी योजना की आप बात कर लें, पोलियो ड्रॉप पिलाने से लेकर के जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा देने से लेकर के अभी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सरकार की योजनाएं, जैसे जो बच्चियों के लिए योजनाएं चल रही हैं या फिर जो मैया सम्मान योजनाएं चल रही हैं, आपको याद होगा कि अगर एक एक महिला तक वो चीज़ पहुंच पाया है अगर, तो सिर्फ इन लोगों की वजह से पहुंच पाया है। रीज़न है कि ये लोग ही फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, ये लोग ही लगातार उन लोगों को जागरूक कर रहे थे, जो प्रोसेस था वो बतला रहे थे। क्या बोलना चाहेंगी, कब तक बैठेंगी इस तरह से? अभी बारिश में बैठी रहें, बिल्कुल बैठी रही आप लोग, बारिश होता रहा, हटी भी नहीं यहाँ से। जब तक हम लोग का हड़ताल मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग हटेंगे, क्योंकि हम लोग को ICDS में बहाली हुआ था, तो हम लोग को उसके अलावा क्यों काम किया करने के लिए बोला जाता है, जबकि हम लोग रात दिन एक करके करते हैं, लेकिन हम लोग का जो बात हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है। तो हम लोग सब मिल के पूरे झारखंड हो करके हम लोग हड़ताल नहीं रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे। इतना बड़ा त्यौहार है, हम लोग अपना घर परिवार बच्चा सबको छोड़ करके हम लोग यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात सुननी चाहिए ना। हाँ, सुननी चाहिए सरकार को हम लोग की बात, क्या नहीं सुनते हैं। हम लोग आखिर क्या चीज़ मांग रहे, कोई तो भीख तो नहीं ना मांग रहे हैं। हाँ, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग का जो हक है हम लोग को हक मिलना चाहिए। इसका अलावा अब सरकार को समझना चाहिए, लेकिन समझ नहीं रही है। हम लोग इतना देखिए कि इतना सेंटर चलाने में इतना तकलीफ होता है
इतना छोटा छोटा बच्चा को संभालना पड़ता है, हर रिस्क उठाना पड़ता है। तो ये बात को सरकार को समझनी चाहिए। मान लीजिए कि पुरुष को एक दिन के लिए बच्चा छोड़ते हैं घर में, तो पुरुष कितना परेशान होता है, कब आएगी, कब अपना बच्चा संभालेगी। जबकि हम लोग 40 बच्चा, 30 बच्चा, 25 बच्चा संभालते हैं, पर डे संभालते हैं, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक संभालते हैं। तो बात सरकार को समझ क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए। हाँ, तो हम लोग को जो है मानदेय, हम लोग को वेतन दे, जो हम लोग का हक है, जितना है वो सोच समझ के दे सरकार। हम लोग उतना उससे अधिक नहीं मांग रहे, हम लोग जितना मेहनत करते हैं उतना ही मांग रखे हैं। जाहिर तौर पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार 5 दिनों से बिल्कुल ऐसी ही चल रही हैं। आप देखेंगे इसी तरह से बिल्कुल जो सड़क के किनारे हैं, जस्ट नया समाहरणालय हजारीबाग के बगल में आप देखेंगे, नया समाहरणालय के बगल में बिल्कुल यहाँ पे धरने पर ये लोग बैठे हुए हैं। और ये इस तरह की तस्वीर ऑल ओवर झारखंड में आप देखेंगे। अब देखना ये लाजमी होगा कि एक तरफ माँ दुर्गा की पूजा और जो उनका स्वरूप है, माताएं बहनें वो सड़कों पर हैं। एक तरफ मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारने वाले अगर बोले तो ये लोग वॉलंटियर्स हैं, और दूसरी तरफ ये लोग अपना सब पर्व त्योहार छोड़ करके अपने उन कामों का निपटारा करके, जो बच्चे उम्मीद से इनका इंतज़ार करते हैं, उन सब चीज़ों पर मिट्टी डाल करके कहीं ना कहीं विवश होकर के व्यवस्थापूर्वक यहाँ धरने पर इस तरह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। और ये सारी ही जो है झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा की महिलाएं हैं, ऑल ओवर झारखंड में ये करें। और फिलहाल आप हजारीबाग की तस्वीर देख रहे थे। एक ज़रूर चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इन चीज़ों पर क्या राय है? आज जो मैया सम्मान योजना का हजार रुपए आपके अगर घर पे आ रहा है, तो इन सभी के वजह से आ रहा है, कहीं ना कहीं धरातल पर प्रोसेस समझाने से लेके सारी ही चीज़ें इन लोगों ने किया। आपकी इस पर क्या राय है? अगर कुछ किशोरियों को अगर झारखंड सरकार की जो सुविधा है वो अगर मिल रही है, राशि मिल रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि इन लोगों ने ही वहाँ तक उसको पहुँचाया। यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लेकर के आपकी क्या राय है, इस हड़ताल को लेकर के क्या राय है, क्या होना चाहिए? ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा और आपसे समझिए एज अ मशवरा जो है वो कमेंट उसको लिया जाएगा और उसको फिर उतारा जाएगा, उससे समझ जो है ली जाएगी हजारीबाग अपडेट्स की टीम के द्वारा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।